चैलेंज के साथ उमेश कुमार 2.5 लाख वोटों से गिनती शुरू होगी उसकी। दो विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ आदमी अगर प्रधानमंत्री के लायक नहीं है तो लायक नहीं बोल रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी जो है अभी इस स्थिति में है कि प्रधानमंत्री अपना बना सकती है। ये जवाब आपको कर्नाटक की जनता ने दे दिया। एक राज्य जीतने का मतलब यह नहीं होता है कि आप जो है लोकसभा जीत गए। राव सज्जाद, कांग्रेस पार्टी, हरीश रावत। आपको खुद आप कह रहे हैं कि 51 यात्राएं आप खुद करेंगे। यात्रा अनंत यात्रा है, महायात्रा है, जो है कांग्रेस से जुड़ी है, ये मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना है। याद रखना जमानत जब्त करेंगे हम इसकी हरीश रावत रावत जी के यहाँ। बिल्कुल कहने के कांग्रेस से जुड़ने की हमेशा आवश्यकता है। उसमें बहुत से लोगों ने यह कहा था कि हरीश रावत जी की बहुत बड़ी गलती थी या हरीश रावत जी की जिद की वजह से भी उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार नहीं आई। तो क्या ये उसी की भरपाई करने जा रहे हैं हरीश रावत जी? अगर घर का भूला कोई भूला शाम को घर वापस आ जाए उसे नहीं कहते। हरीश रावत जी भूल करके फिर दोबारा आए हैं, पहले भूल गए थे, भटक गए थे, अब आए हैं। मैं वही बता रहा हूँ, आप शब्दों घुमा देते। देखिए हरीश रावत ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही हरीश रावत। फिर भी चैलेंज के साथ कर रहा हूँ 30 नंबर पे जमानत जब्त करा देंगे उमेश जी। हरीश रावत हरिद्वार जिले में हरीश रावत जी के। आज भी हम महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के प्रति बढ़ता हुआ असम्मान और समाज में बढ़ती हुई आर्थिक विषमता के खिलाफ संघर्ष करते आ रहे हैं। लोकतंत्र में विपक्ष का यह राष्ट्रीय एवं संवैधानिक धर्म है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें सामाजिक न्याय, नेहरू ने हमको संसदीय लोकतंत्र और गांधी जी ने शांति, अहिंसा, सहिष्णुता का मंत्र दिया। हम उसी मंत्र पर निरंतर चलते आ रहे हैं। देश और उत्तराखंड के व्यापक हित में यह आवश्यक है कि विरोध पक्ष भी मजबूत हो। एक सशक्त पक्ष सत्तारूढ़ दल को निरंतर जागृत रखता है। इधर आपका स्नेह कांग्रेस से कुछ हटा है। आपका पुराना सेवक हूँ, 55 साल से आप सबसे जुड़कर उत्तराखंड और देश की राजनीति में सक्रिय हूँ। विभिन्न पदों पर रहकर मैंने आपकी सेवा की है और सम्मानपूर्वक सेवा की है तथा आपके मान सम्मान को बढ़ाया है। सबको बराबर का दर्जा देकर सेवा की है। मैं आज आपसे यह प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि आप कांग्रेस से जुड़िए और कांग्रेस को शक्ति दीजिए। मैं आने वाले चुनावों में, चाहे वह स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे वह लोकसभा या विधानसभा के चुनाव हो, उन चुनावों में कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने की प्रार्थना करता हूं। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके साथ जुड़कर कांग्रेस को एक सक्रिय इकाई के रूप में अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत करिए। मैं राज्य भर में ऐसी 51 यात्राएं करूंगा और पुनः कांग्रेस से जुड़िए अभियान में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हरीश रावत का सिग्नेचर है। ऐसे पर्चे छपे और ऐसे पर्चे इस वक्त नगला इमरती तक जाएंगे, ढंडेरा से शुरू होकर के, और पूरी यात्रा के दौरान यही पर्चे ये बांटेंगे। ये पूरा स्टेटमेंट कि आप 55 साल तक आपकी सेवा किया कांग्रेस से, या कांग्रेस से जुड़िए। जो यात्रा इनको करनी पड़ रही है, इस यात्रा को करने के पीछे का कारण क्या है दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप यह नहीं समझेंगे तब तक यात्रा का कोई औचित्य या यात्रा कोई उद्देश्य तो रह नहीं जाता है। तो इस उद्देश्य को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्यों। और दूसरी तरफ जब चुनाव आते हैं तो ऐसी यात्राएं अक्सर प्रारंभ हो जाती हैं। अब देखना ये होगा कि हरीश रावत जी इसको लेकर के क्या कहते हैं, और जो कुछ कहेंगे आप यहीं पर द न्यूज़ वाला नेटवर्क की इसी स्क्रीन पर देखेंगे। आप लोगों के लिए एक बेहतरीन खबर। आज हरीश रावत जी आए हैं। हरीश रावत जी कह रहे हैं कि कांग्रेस से जुड़ो अभियान है, लेकिन यहां पर लिखा है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। बड़ा कंफ्यूजन है। या तो हो सकता है कि इन लोगों को यह ना समझ में आया होगा कि पुराना वाला बैनर लगाना है कि नया बैनर लगाना है। जोड़ो जोड़ो उन्होंने देख लिया होगा और वो भूल गए होंगे कि भाई कांग्रेस से जुड़ो यात्रा करनी है या हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की बात करनी है। खैर, ऐसी गलतियां देखने को मिलती हैं, लेकिन सोचने वाली बात है ना दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि जब यात्रा हरीश रावत जी कर रहे हैं कांग्रेस से जुड़िए अभियान, कांग्रेस से जोड़ो अभियान, और लेकिन देखिए बैनर क्या लगा हुआ है, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। हरीश रावत जी की तस्वीर है और यहाँ तक कि ये देखिए यहाँ पर है कांग्रेस से जुड़िए यात्रा। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस से जुड़िए यात्रा की, मैं बार बार बोलता हूँ, जरूरत क्यों है ये बताइए। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लगातार लोगों को जोड़ने की जरूरत होती है और ये अभियान हमारे रावत जी के नेतृत्व में लगातार चल रहा है। ये देखिए, ये राव सज्जाद जी यहाँ, राव सज्जाद, कांग्रेस पार्टी, हरीश रावत। मैं कह रहा हूँ कि ये जो कांग्रेस से जुड़िए यात्रा है,
इस यात्रा की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से आपकी पत्नी को रोज़ जो है सुबह आपका नाश्ता तैयार करना पड़ता है, दोपहर को आपका खाना तैयार करना पड़ता है, शाम को ये आपका डिनर तैयार करना पड़ता है और कामकाज करने पड़ते, तो हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी, राजनीतिक कार्यकर्ता को ये काम करते रहना चाहिए और जो जितने बड़े पद पर हो उसको वो काम करना चाहिए। इसलिए जिस तरीके से आपकी पत्नी को अपने परिवार को चलाने के लिए रोज़ एक ही क्रिया दोहरानी पड़ती है, तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं के तौर पर भी हमको जनता के साथ संपर्क दोहराना चाहिए। ये जो 2000 के नोट को बंद अभी किया गया है, नोट मतलब एक 2000 के नोट को फिर से वापस लिया जा रहा है, सरकार ले रही है, आपको क्या लगता है कारण क्या है? आज दिन के उजाले की तरीके से साफ हो गया, जो नोटबंदी थी वो गलत थी, जो उस समय घोषणाएं की गई थी वो कागजी सिद्ध हुई और मोदी जी ने इस बात को मान लिया कि नोटबंदी का जो निर्णय था वो घातक था और जिसको उन्होंने ब्रह्मास्त्र बताया था वो अर्थव्यवस्था के लिए दुर्भाग्यजनक सिद्ध हुआ। इसीलिए 2000 के नोट को उनको बंद करना पड़ा। अच्छा, ये जो अभी इसके पहले जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा थी और यहाँ तक कि इसके पहले भी जो भारत जोड़ो यात्रा थी, तो क्या उन सब यात्राओं का उतना असर नहीं हुआ कि अंत में ये आपको खुद, आप कह रहे हैं कि 51 यात्राएं आप खुद करेंगे? यात्रा अनंत यात्रा है, महायात्रा है और उस महायात्रा में हाथ से हाथ जोड़ो हमारा राष्ट्रीय अभियान है और उसमें जो है कांग्रेस से जुड़िए, ये मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना है। आप इसको पूरा पढ़िए, ये व्यक्तिगत। मैं अंत में एक सवाल, अंत में सिर्फ एक सवाल मैं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री बनने की बात थी एक समय 2022 के चुनाव में। देखिए, ये सवाल तो मैं पूछूंगा, थोड़ा सा लेट ही सही सवाल पूछा जाएगा और उसका जवाब जरूर मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि 2022 में जैसे मुख्यमंत्री बनने की बात थी कि हरीश रावत की कांग्रेस पार्टी जीतेगी और हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और ये भी माना गया कि हरीश रावत जी की भी कहीं कुछ गलतियां नजर आई हैं जो लोगों ने बोला था, तो उस वजह से इसको किया जा रहा हो, इसको मेंटेन किया जा रहा है। जो लोगों ने कहा और जो यथार्थ में है वो दोनों चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर था और वो अंतर इसलिए भी था कि जब बाद में उनकी सच्चाइयाँ परखी गई और जब सच्चाइयाँ मैं आपको बताऊँगा, जैसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान था और इस तरह की अनेक चीज़ें जो कही गई हैं वो झूठी साबित हुई हैं, चाहे वो सीआईडी और सीबीआई जांच का मामला हो जिसमें सीडी कांड था, चाहे वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान हो या किसी भी तरह का नमाज वाला बयान हो, तीनों मामले झूठे निकले हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के जो भी आरोप लगाए वो झूठे साबित हुए और बीजेपी पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं वो 2 गुने सच्चे साबित हुए हैं। ये सच्चाई है और कांग्रेस से जुड़ी अभियान में हम उन झूठ का भी मुकाबला करेंगे और लोगों को कांग्रेस से जोड़ने का भी काम करेंगे। देखते हैं कि सरकार आखिर किसकी बनती है। यहाँ पर एक बड़ा ही, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अलग ही कंटेंट, यहाँ पर एक अलग ही कंटेंट ये कि राव सज्जाद जी जो कि कहे जाते हैं कि भाई उमेश कुमार के समर्थक, हालांकि पार्टी अलग थी, अब उन्होंने पार्टी बसपा, आपने बसपा ज्वाइन नहीं की थी? नहीं, हरीश रावत हमारे सीनियर हैं, उनका हम आदर और सम्मान करेंगे क्योंकि अब प्रदेश के मुखिया रहे। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस में जब थे हम, जब आज हम जो हैं उमेश के साथ हैं, उमेश से अलावा नहीं है। और उमेश को हम विधानसभा हरिद्वार नहीं, एमपी का इलेक्शन उमेश को कम से कम 1.5 लाख वोटों से जिताएंगे हम। अच्छा, मतलब ये तो बड़ा ही कंफ्यूजन वाली स्थिति है कि हरीश रावत जी आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, चुनाव सीनियर है ना, देश के मुखिया रहे हुए, हमारा काम है सम्मान करना, लेकिन हम उमेश के साथ हैं और रहेंगे, तब तक रहेंगे जब तक जान रहेगी हमारे में। लोगों को लगा, इनको ये लगा कि कांग्रेस में आ गए तो नहीं आ रहे। राव साहब हमारे परिवार के आदमी है, कोई शिकायत है ठीक है, शिकायत नहीं है, सीधा कह रहे हैं कि हरीश रावत जी लड़ेंगे तब पर भी 1.5 लाख से उमेश कुमार को जिताएंगे। कुछ नहीं, वो जमीन से जुड़े हुए, कोई दर्द कुछ भी है। बात कहता हूँ चैलेंज के साथ, उमेश कुमार 2.5 लाख वोटों से गिनती शुरू होगी उसकी और इसे चैनल पे चलाना। और हरीश रावत जी याद रखना, जमानत जब्त करेंगे हम। किसकी? हरीश रावत जी की। यहाँ झगड़ा हो जाता है, कुनबे के लोग हैं, थोड़ा इनकी ठीक है माइंड वॉश करेंगे। इनकी आप राव साहब की आप माइंड वॉश करेंगे? राव साहब भी हमारे बड़े भाई हैं और हमेशा इन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, अब से नहीं पिछले 20 साल से कांग्रेस में रहे और हम इनका माइंड वॉश करेंगे। हो सकता है परिवार में कलह रहता है, तो ये माइंड वॉश करेंगे। आप यही खड़े रहिए, कैमरा को मोड़ दीजिए, देखिए एक तरफ। मैं कह रहा हूँ कि माइंड वॉश ये करेंगे। अब ये देखिए, माइंड वॉश करने का काम थोड़ा थोड़ा किया जा रहा है, लेकिन एक तरफा एकदम खतरनाक
सही कह रहा हूँ, फिर भी चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, तीसरे नंबर पे जमानत जब्त करा देंगे उमेश जी। हरीश रावत हरिद्वार जिले में हरीश रावत जी के 1,20,000 वोटों से उमेश जी लीड करके जीतेंगे। आज चैलेंज के साथ कह रहा हूँ मैं, निशंक को भी और रावत जी को भी, ये मेरा वादा है। पर्ची लिख के डाल लेना गले में। ये जनता जो है ना, ये जो वीडियो देख रही है ऑलरेडी जो लेकर के अपने पास रख लेगी कि राव सज्जाद जी ने कह दी ये बात। कह दी, मैं चैलेंज के साथ कह रहा, आप चलाना इसको, न्यूज़ पे भी चलाना, और मैं पूरा चलेगा, पूरा चलेगा। पक्का। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यार ढंढेरा से चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ, चुनाव लड़ूंगा इंशाल्लाह। जनता जनार्दन जिसे मान सम्मान देगी। किस पार्टी से लड़ेंगे आप? निर्दलीय लड़ूंगा। निर्दलीय? हाँ। उमेश, अरे तो उमेश जी निर्दलीय हैं, लेकिन उनकी पत्नी चली गई बीएसपी में, वो कह रहे हैं कि लड़ूंगा तो चुनाव बीएसपी से लड़ सकता हूँ। ममता राकेश का लड़का बीजेपी में चला गया, वो कांग्रेस में है। हमारी भाभी सोनिया शर्मा चली गई, वो उनका अपना तो वो ये कह रहे थे कि परिवार से कोई ना कोई चुनाव लड़ेगा। हो सकता है सोनिया शर्मा जी लड़े, हो सकता है उमेश कुमार जी लड़े, और हो सकता है दोनों में से कोई एक लड़े, वो भी बसपा से लड़े। फिर आप क्या करेंगे? बसपा वाले को सपोर्ट करेंगे ना आप? तो हम उमेश को सपोर्ट करेंगे, बसपा को नहीं करेंगे। सोनिया शर्मा जी चुनाव लड़े तब भी उमेश की वाइफ को करेंगे। उमेश तो बसपा को सपोर्ट करेंगे ही ना। जब कैंडिडेट को सपोर्ट करते, बसपा को तो सपोर्ट करेंगे आप। हम इंसान को करते हैं देख कर, हम पार्टी नहीं मानते। हम उसका स्वभाव, उसका नेचर, गरीब जनता के बीच में कौन खड़ा, कौन सुख दुख में खड़ा। तो सबको पता है कि नेता पार्टी नहीं मानते, नेता तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता मानते हैं कि जिसकी सत्ता उसके साथ हो जाओ। एक बात तो बताइए, आज इसे पैदल यात्रा करने के 3-3 बार का मुख्यमंत्री, और वो आज रोड पे भटक रहा। जरूरत ही नहीं थी इसे आने की। हरीश रावत की जरूरत नहीं थी आने की। जरूरत ही नहीं थी इसे आने की। क्यों भटक रहा? क्योंकि विधानसभा कानपुर में कोई वोट यहाँ से और लक्सर तक नहीं है। नहीं है काम का। ये तो चैलेंज, ये तो बड़ा चैलेंज जो है राव सज्जाद जी दे रहे हैं। और सोचने वाली बात है कि उमेश कुमार, अच्छा आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए एक सिनेरियो आपको बता दे रहा हूँ मैं, आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और इसी विधानसभा से कोई बीएसपी से लड़ेगा। हाँ तो कोई नहीं, लोकतंत्र है ना। मैं कह रहा हूँ उस कंडीशन में उमेश कुमार जी किसका साथ देंगे? राव सज्जाद जी को साथ देंगे नहीं, उनको तो बीएसपी का साथ देना पड़ेगा। कौन? मुझे जरूरत भी नहीं है ना, मुझे अपनी जनता पर भरोसा है ना। आपको उमेश कुमार की जरूरत नहीं है, आपको उमेश जी की जरूरत नहीं है ना, उसकी जरूरत। ढंढेरा नगर पंचायत में मेरी जनता मेरे साथ है। मैं कह रहा हूँ आपको उमेश जी की जरूरत नहीं। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो बुलाएंगे। ये हमारा वादा। बुलाएंगे तो वो तो भाई वो जिस पार्टी में रहेंगे, अगर वो बसपा से लड़ रहे होंगे तो बसपा के कैंडिडेट का समर्थन करेंगे कि आपका समर्थन करेंगे? क्या करेंगे? आपका कैसे करेंगे? देख लेना, वक्त आने दो। बसपा वाले का साथ छोड़ देंगे? जब हमने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया निर्देश के का, आप वहां पर तो चुनाव लड़ रहा होगा ना कोई बसपा से, तो उसका साथ तो देना पड़ेगा ना उनको। बात नहीं, वो वाइफ उनकी उधर दे देगी, वो हमें तो समर्थन कर देंगे। आप तो घर में कला करवाओगे। हाँ, कला तो यही तो ना, ये भी तो कला करवा रहे ना, ये भी तो कला करवा रहे। सुनो, यही राजनीति है। गौरव गोयल जी, आपके चेयरमैन गौरव चौधरी कांग्रेस में, पिताजी कहाँ है बीजेपी में, तो भाभी जो बीएसपी में, उमेश कुमार हमारे साथ है। उमेश कुमार बसपा में नहीं है। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ चुनाव जो, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए अगर वो बसपा से अगर चुनाव लड़ते हैं ऐसे कंडीशन में, तो भाई जो जिस पार्टी के साथ है उस पार्टी के कैंडिडेट का तो साथ देना पड़ेगा ना उनको। अभी बसपा में तो नहीं है ना। अभी नहीं है ना, तो अभी तो मैं तो बोल रहा हूँ ना कि जब आप चुनाव लड़ेंगे, बसपा कैंडिडेट लड़ेगा, तो उसी आधार पर तो मैं भी बात कर। पहले चुनाव तो नगर पंचायत का है ना। क्या पता 24 के बाद हो जाए? नहीं, हो सकता है। भरोसा है ना। अरे भरोसा मत, ये तो चुनाव आयोग का अलग काम है भाई, चुनाव आयोग का तो अलग काम है। आपके चुनाव आयोग को जो है वो कर दोगे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा होगा, चुनाव आयोग की मर्जी है, बाद में चुनाव करा देगा। जैसा मौका होगा ना वैसी परिस्थितियां होंगी, ऐसा ही माहौल कर देंगे। हाँ। हो सकता है मतलब बसपा से भी लड़ रहे हैं आप? हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं। निर्दलीय जनता खड़ी मेरी, तो इनसे पूछ लो, ये फैसला दे देगी। निर्दलीय को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, निर्दलीय को ज्यादा सपोर्ट करते हैं जी। हमारा निर्दलीय जीतता उस। आप निर्दलीय कहाँ सपोर्ट करते हो? 20 साल से तो 20 साल से भाई प्रणव सिंह वो थे, विधायक थे, वो भी तो निर्दलीय जीतते थे ना, वो भी निर्दलीय। बाद में तो बीजेपी और कांग्रेस में ही रहे ना, बाद में तो बीजेपी और कांग्रेस में ही रहे। हम भी तो कांग्रेस ही थे ना कभी, हम भी थे ना। 1 करोड़ की चोट दे दी ना हमारे भाई को, 1 करोड़ की चोट दे दी। इसमें कौन? प्रणव सिंह ना, तो इस वजह से हम मतलब उसका कुंवर प्रणव 2 योजना कांग्रेस से जीता, हम उनके साथ रहे। फिर बीजेपी में आए, उस 5 साल में भी हम साथ रहे।
लेकिन उसने जो अल्फाज कहे एक धर्म जाति के लिए, मैं उसे नहीं कहना चाहता, आप समझ गए होंगे। उसके कारण मेरा मुस्लिम समाज हट गया पीछे उससे। तो भैया ये एक क्लियर सी बात है कि हरीश रावत जी आपके लिए आपके पुराने कार्यकर्ता का संदेश कि आपकी जमानत जब्त होने वाली है। ओके, करेक्ट। चलिए दोस्तों, देखना 14,000 वोट उमेश कुमार जी को जाएंगे। चलो दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी कि वास्तव में क्या होता है क्या नहीं होता है। जो कुछ भी होगा द न्यूज़ ऑन नेटवर्क पे आप लगातार देखेंगे। ऐसे बहुत सारे विषयों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ ऑन नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। ये बताइए मुझे कि आखिर इस यात्रा की ज़रूरत आपको लगती है कि है? बिल्कुल यात्रा की जरूरत है, क्यों नहीं। ये पहले हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हुई, भारत जोड़ो यात्रा हुई, अब अंत में ये भी कहना पड़ रहा है कि भाई कांग्रेस से भी जुड़िए। बिल्कुल कांग्रेस से जुड़ने की हमेशा आवश्यकता है और इस परिवार को मजबूत करने के लिए एक एक व्यक्ति से डायरेक्ट जनसंपर्क करना नितांत आवश्यक है। कांग्रेस हमेशा आम जन को साथ लेकर आगे बढ़ती है, आज भी आम जन के लिए काम कर रही है और आम जन को अपने साथ कि पहले की जो यात्राएं रही क्या उतनी कारगर साबित नहीं हो पाई? पहले की यात्राएं कारगर साबित नहीं हो पाई, जिस वजह से जो है अब सीधा कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस से जुड़िए। पहले की यात्राएं बराबर कारगर रही हैं, उसी का नतीजा है जो कर्नाटक और हिमाचल में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। और आने वाला समय इन यात्राओं से सीधा साबित करेगा कि आने वाले समय में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन राज्यों में और हरियाणा, यहाँ पर चुनाव होने हैं और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से वहाँ पर आएगी। और इसके उपरांत जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत से देश में सरकार बनाने जा रही है और राहुल गांधी हमारे पीएम होंगे। और इस क्षेत्र से जो भी कैंडिडेट हमारे बीच आएगा वो लोकसभा का चुनाव हर स्थिति में जीतेगा। चलिए ये देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अक्सर लोग ऐसी बातें, ऐसा दावा जो है चुनाव के समय बहुत से लोग करते हैं कि कांग्रेस से जोड़ो यात्रा की जरूरत पड़ क्यों रही है? देखिए, बात जरूरत की नहीं है, बात है जागरूकता की। बिना जरूरत का तो कुछ होता ही नहीं है ना पॉलिटिक्स में। ऐसा नहीं होता कभी भी, ये अपना पार्टी का एक अपना परफॉर्मा होता है। राहुल गांधी जी ने यात्रा करी थी कांग्रेस जोड़ो की। नहीं, कांग्रेस जोड़ो ना, भारत जोड़ो करा था। कांग्रेस जोड़ो था क्या उनका? भारत जोड़ो में जो कांग्रेस सेकुलर जो राजनीति करती है और जो हमारे देश में या प्रदेश कौन सी पार्टी कैसी राजनीति करती है उसकी बात ही नहीं है। मैं तो सीधा कह रहा हूँ, क्या इसके पहले जो यात्राएं हुई हैं, कहीं पर हाथ से हाथ जोड़ो, कहीं पर भारत जोड़ो यात्रा, ऐसी यात्राएं होती रही, तो आखिर इसके बाद डायरेक्ट ये कहना पड़ गया कि भाई अब कांग्रेस से जुड़ो? तो हर व्यक्ति, चाहे कोई सी भी पार्टी है, वो अपने लोगों को जोड़ने का प्रयास करती है। जो लोग विपक्ष में भी हैं उनको पार्टी अपनी उपलब्धि बताकर किसी भी माध्यम से, चाहे मीटिंग के माध्यम से, चाहे यात्रा के माध्यम से, जो पैम्फलेट आप देख रहे हैं उसमें एक संदेश है। उस पैम्फलेट के संदेश के अनुसार हम लोगों को आपने कहा था एक बार कि कांग्रेस पार्टी में थोड़ी सी फूट थी या कहीं ना कहीं विरोधाभास था, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार नहीं आई थी। उसमें बहुत से लोगों ने यह कहा था कि हरीश रावत जी की बहुत बड़ी गलती थी या हरीश रावत जी की जिद की वजह से भी उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार नहीं आई। तो क्या ये उसी की भरपाई करने जा रहे हैं हरीश रावत जी? देखिए, भरपाई तो कोई भी नेता हो, यदि जीवन में किसी ने गलती करी है वो अपने त्याग से, अपने समर्पण से। अगर घर का कोई भूला शाम को घर वापस आ जाए उसे नहीं कहते। हरीश रावत जी भूल करके फिर दोबारा आए हैं, पहले भूल गए थे, भटक गए थे, अब आए हैं। मैं वही बता रहा हूँ, आप शब्दों को घुमा देते हैं। मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ, आप जो बोल रहे वही बात मैं कह रहा हूँ। एक मिसाल है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इस टाइम जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, उनके आदेश अनुसार पार्टी के जो भी नेता हैं, जो भी लीडरशिप हैं, आपको कुछ दिनों बाद इसी यात्रा में करण महाराज जी भी मिलेंगे, इस यात्रा में आपको प्रीतम सिंह जी भी मिलेंगे। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर मैं जाऊंगा, व्यक्तिगत तौर पर मैं अपने पर्चे बांटूंगा और मैंने 55 साल से पार्टी की सेवा की है, तो बात तो अपनी कर रहे हैं ना, वो पार्टी की तो भाई मैंने किया है और मैं जोड़ूंगा, मैं करने वाला हूँ। नहीं, देखो, प्रयास कांग्रेस से जोड़ने का है, व्यक्ति विशेष के जोड़ने का नहीं है। व्यक्ति विशेष ही तो जोड़ रहा है ना। व्यक्ति विशेष तो एक चेहरा हो गया ना, आप समझिए। चेहरे का तो खेल होता है पार्टियों में चेहरे का ही तो खेल है कि कौन सा चेहरा चुनाव लड़ेगा, कौन सा चेहरा चुनाव नहीं लड़ेगा, कौन से चेहरे को टिकट देना है, कौन से चेहरे को टिकट नहीं देना है, ये तो चेहरे का खेल है ना। अभी पार्टी में कोई डिसाइड नहीं है कि रावत जी चुनाव लड़ेंगे, ये तो पार्टी के जो शीर्ष नेता बैठे हैं वो डिसाइड करेंगे। देखिए, इसके पहले खानपुर विधानसभा से तैयारी किया था वीरेंद्र रावत जी ने, चुनाव नहीं लड़े क्योंकि टिकट नहीं मिला।
किसने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, इसकी बात पे चर्चा नहीं करूंगा मैं सीधा इस पॉइंट पे आता हूं कि आज का जो ये कार्यक्रम है कांग्रेस से जुड़ी है, जरूरत क्यों पड़ रही है? जरूरत इसलिए पड़ रही है, संविधान को बचाना है देश के, और देश के संविधान को बचाने के लिए जरूरी है कि जब तक एक एक जन कांग्रेस से नहीं जुड़ेगा संविधान नहीं बच पाएगा। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि कांग्रेस के लोग जुड़ जाएंगे तो संविधान बच जाएगा या फिर ऐसा बच जाएगा। बात तो ये है कि भाई कांग्रेस से जोड़ने का मतलब पार्टी से जोड़ना है। तो इसको देखिए क्या लिखा है, कांग्रेस से जुड़िए, तो उसमें सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, आम जन है, और ये आम जन को कांग्रेस से जोड़ने का अभियान है। माननीय हरीश रावत जी ने ये अभियान रखा है कि 51 जगह पर वो पर्चे बांटेंगे और जो है कांग्रेस से एक एक जन को जोड़ने का काम करेंगे, ताकि 2024 में हम राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बना सके और इस देश का जो हमको हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी दिलाई है उस आज़ादी को हम बचा सकें। वीरेंद्र रावत जी हरीश रावत जी के पुत्र हैं और ये बता रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस, अरे आप जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, आपको लगता है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? कांग्रेस की ऐसी स्थिति आपको नजर आ रही है? दो विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ आदमी अगर प्रधानमंत्री के लायक नहीं है तो लायक नहीं बोल रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी जो है अभी इस स्थिति में है कि प्रधानमंत्री अपना बना सकती है। ये जवाब आपको कर्नाटक की जनता ने दे दिया। एक राज्य जीतने का मतलब यह नहीं होता है कि आप जो है लोकसभा जीत गए। राज्यों के कई सारे चुनाव अगर आपको मैं बताऊं, अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो दिल्ली में लोगों ने मैंडेट दिया केजरीवाल जी को, और जब हम लोकसभा की बात आई तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को, बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए। फिर ऐसे तो सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है अगर कोई व्यक्ति राज्य में किसी को सरकार दे देती है तो लोकसभा में सरकार वही देगी। देखिए, अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें, 2004 में कांग्रेस आई थी, यूपीए आया था, 2009 में भी यूपीए आया, हम 10 साल रहे, इनको भी 10 साल पूरे होने वाले हैं। 10 साल बाद जनता अपने आप बदल देती है। 10 साल का खेल खेलते रहेंगे, कभी 10 साल बीजेपी को लेकर आएंगे, अब भाई अब तुम्हारा टर्न खत्म हो गया, अब मेरा टर्न आने वाला है, यही करते रहेंगे। पहले जो है बीजेपी निकालेगी आपके खिलाफ यात्रा, फिर कांग्रेस वाले निकालेंगे आपके बीजेपी के खिलाफ यात्रा। हम तो किसी के खिलाफ यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, हम तो कांग्रेस से जोड़ने की यात्रा निकाल रहे हैं और जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये जो 2 यात्रा थी दोस्तों, जो 2 यात्राएं थी, खास तौर पर जो 2 यात्राएं थी, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, क्या ये यात्राएं उतना कारगर साबित नहीं हो पाई कि सीधा डायरेक्ट आपको ये कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस से जुड़िए? नहीं, वो बहुत कारगर साबित हुई। अब आप देखिए, हिमाचल हम जीते, उसके बाद कर्नाटक जीते, और आने वाले जो 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, हम जीतने जा रहे हैं। उसके बाद तेलंगाना भी हम जीतने जाएंगे और 2024 में भारत जीतेंगे, लोगों का दिल जीतेंगे और राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा, एक अंत में एक चाहत की बात कर लेता हूं कि हरीश रावत जी की क्या है चाहत। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं यात्राएं करूंगा, मैं शब्द कई बार इस्तेमाल हुआ है, तो यह जो यात्रा है यह कांग्रेस पार्टी की तरफ से यात्रा है या ये हरीश रावत जी की व्यक्तिगत यात्रा है जिसके थ्रू वो कांग्रेस पार्टी में लोगों को जोड़ना चाहते हैं? देखिए, हरीश रावत ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही हरीश रावत है, क्या दिक्कत है उसमें? बाकी लोग नहीं है, प्रीतम सिंह जी नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने ये तो नहीं कहा। हरीश रावत जी कांग्रेस है। आपने जो सवाल किया कि ये हरीश रावत की यात्रा है या कांग्रेस की यात्रा है, हरीश रावत जी किस पार्टी के नेता हैं आप बताइए? भाजपा के? कांग्रेस के। हाँ, तो कांग्रेस का जब नेता जाएगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस की यात्रा। व्यक्ति पार्टी हो गया, व्यक्ति पार्टी नहीं होता। पार्टी हमेशा सबके लिए बड़ी होती है और हम सबके लिए बड़ी है। लोकसभा को क्या लेकर क्या कहेंगे कि आपके पिताजी लड़ रहे हैं, मतलब हरीश रावत जी लड़ने वाले हैं? अब ये तो वक्त बताएगा कौन लड़ेगा, लेकिन कांग्रेस यहाँ लड़ेगी और जीतेगी। ये सब जो किए जा रहे हैं काम, इसके पीछे का यही उद्देश्य हो सकता है कहीं ना कहीं कि भाई हम मजबूत हैं और हम मजबूती से आ रहे हैं, टिकट हमें दे दो, चुनाव हम लड़ेंगे। अब सब कुछ मैं ही कहूँगा, कुछ पत्रकार, आप पत्रकार हैं, आप भी समझिए। तो देखिए, इन चीज़ों को समझना दोस्तों बहुत ही जरूरी है कि आखिर वीरेंद्र रावत जी, मैंने कहा आपसे कि यह हरीश रावत जी के पुत्र हैं। उन्होंने कहा था कि हम खानपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। उस वक्त टिकट नहीं मिला था, जिस वजह से वह खानपुर विधानसभा चुनाव नहीं लड़े। इस समय उमेश कुमार जी हैं। एक अंत में सवाल इनसे पूछना बहुत ज़रूरी बनता है, जो मुझे लगता है कि यह सवाल पूछना चाहिए, शायद गायब हो गए। वो आते हैं तो उनसे ज़रूर चर्चा करते हैं।